नमस्कार दोस्तों। आज सदन में आपने राहुल गांधी का वो बयान देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप तो राहुल गांधी ने जो कहा वो 100% सत्य कहा है। अगर हिंदू हिंसक नहीं होता तो उसे उसके ही देश में जला दिया नहीं जाता। अगर हिंदू हिंसक नहीं होता तो घर बैठे हिंदू को तलवार से काट नहीं दिया जाता। अगर हिंदू हिंसक नहीं होता तो उसे चक्कुओं से 400 बार से ज्यादा अधिक गोदा नहीं जाता। आपको उदयपुर का वो दर्जी कन्हैया कुमार याद होगा। वो कन्हैया कुमार हिंसक था, इसलिए गौस और रियाज ने शांति से उसका गला रेत दिया। विष्णु गोस्वामी 16 मई 2019 को यूपी के गोंडा जिले में इमरान, तुफैल, रमजान और निजामुद्दीन ने विष्णु गोस्वामी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था। विष्णु की गलती यह थी कि वह अपने पिता के साथ लौटते हुए सड़क किनारे नल से पानी पीने लगा था। बस इसी दौरान उन्होंने विष्णु और उसके पिता से विवाद बढ़ाया और बात खींचने पर उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, क्योंकि वो हिंसक था। वी रामालिंगम ये भी हिंसक थे। तमिलनाडु में दलितों के इलाके में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को चलता देख वी रामलिंगम ने पीएफआई के कुछ लोगों का विरोध किया था, जिसके बाद 7 फरवरी को पट्टाली मक्कल काची के नेता की घर से खींचकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था। निजाम अली, सरबुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद रयाज। ये सारे हिंसक थे। ध्रुव त्यागी वो भी हिंसक थे। क्यों? बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर 51 वर्षीय ध्रुव त्यागी को सरेआम सबके सामने मोहम्मद आलम और जहांगीर खान ने धारदार हथियारों से राष्ट्रीय राजधानी के मोती नगर में मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इन हत्यारों ने ध्रुव त्यागी के बेटे पर भी हमला किया था। हालांकि उस समय पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, मगर बाद में पुलिस को पड़ताल से पता चला कि उस दिन उन्हें 11 लोगों ने घेर कर मारा था। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि हिंदू हिंसक हैं। चंदन गुप्ता याद होगा आपको। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मारे गए अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की हत्या शायद किसी की जेहन से निकले। अभी हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों में इनका नाम एक बार फिर सामने आया था। चंदन का जुर्म सिर्फ यह था कि वे 26 जनवरी के मौके पर विहिप और एबीवीपी के तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उनके ऊपर छत से गोली चली थी। घटना में चंदन की मौत हो गई और बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया। तो ये चंदन भी जो थे वो हिंसक थे। अंकित सक्सेना, मुस्लिम गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने जिसे दिल्ली के टैगोर गार्डन की एक गली में सबके सामने मौत के घाट उतारा, उस अंकित शर्मा को भुला पाना नामुमकिन है। साल 2018 की 1 फरवरी को वो घटना जिसमें दिल्ली सरकार ने खूब राजनीतिक रोटियां सेकी थी, उसमें मुस्लिम लड़की ने खुद बताया था कि उसके परिवार वालों ने उसके प्रेमी अंकित को मारा। तो सही बात है, हिंदू हिंसक है। प्रशांत पुजारी भी याद होगा। साल 2015 में कर्नाटक के सबसे संवेदनशील मंगलूर से 40 किलोमीटर दूर मूदबिद्री में 9 अक्टूबर को बीच बाजार देर शाम को प्रशांत पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने हनीफ, इब्राहिम, इलियास और अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया। पड़ताल में मालूम हुआ कि प्रशांत को साजिश के तहत मारा गया। वो एक गौ रक्षक थे। तो राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये सब हिंसक थे, इसलिए उनको मार दिया गया, काट दिया गया। विधु जैन भी याद होंगे आपको। साल 2013 में 30 सितंबर को पंजाब के मलेर कोटला में कुछ जिहादियों ने हिंदू बच्चे विभू जैन को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जिस समय विभू का अपहरण हुआ वो 12 साल का था और बाद में खबरें आई कि
कट्टरपंथियों ने उसे जिंदा जला दिया। ट्विंकल शर्मा, अलीगढ़ के टप्पल में हुआ यह हत्याकांड वो घटना है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब इंसानियत समाज में बाकी है या नहीं। इस घटना के आरोपियों का नाम मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद असलम है, जिन्होंने केवल 10,000 के लिए बच्ची के साथ बेरहमी की हर हद पार कर दी। उन्होंने बच्ची को मारने से 8 घंटे उसे इतना मारा था कि उसकी आंख तो डैमेज हो गई थी। बाद में उसका शव भी एक ऐसी जगह फेंका जहां उसे कुत्ते बुरी तरह नोच रखा था। तो ये सारे जो लोग थे वो वास्तव में ऐसे ही थे। सुबोध सिंह, 3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिंगरावटी में हुई हिंसा में सुबोध सिंह की हत्या हुई। इसके अलावा इस घटना में 2 और लोगों को मारा गया। कमलेश तिवारी भी आपको याद होंगे। हिंदुओं का झंडा बुलंद कर इन कट्टरपंथियों के खिलाफ मुखर बोलने वाले नेता कमलेश तिवारी को साल 2019 में मौत के घाट उतार दिया गया। जब जांच हुई तो इसके पीछे न एक लंबी साजिश का खुलासा हुआ, बल्कि कट्टरपंथियों की उस हकीकत को भी जो अहमदाबाद से लेकर यूपी तक फैली थी। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। रतन लाल, 24-25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में वीर गति को प्राप्त हुए रतन लाल का नाम शायद ही आने वाले समय में कोई भूल पाएगा। एक ऐसा वीर जिसने दिल्ली को जलने से रोकने के लिए खुद को इस्लामिक भीड़ का बलि बना दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि पत्थरबाजी के कारण नहीं, बल्कि रतन लाल को गोली लगने के कारण मौत हुई थी। और हिंसक कौन है? हिंदू। अगला नाम है अंकित शर्मा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान आईबी के अंकित शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उन्हें मारने के दौरान उन पर 400 बार चाकुओं का हमला किया गया था। करीब 6 लोगों ने 2 से 4 घंटे तक उन्हें गोदा था। और हिंसक कौन है? हिंदू। तो इसमें जो गलती है वो राहुल गांधी की नहीं है, इसका जिम्मेदार वास्तव में सिर्फ हिंदू ही है, क्योंकि और किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों के खिलाफ बोलने की औकात किसी भी राजनेता के अंदर नहीं है। जब भी किसी के खिलाफ अगर जहर उगला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के खिलाफ, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है, एक लंबी लाइन है जो हिंदू उनके पीछे खुद खड़े हैं। जिस बेरहमी के तहत हिंदू को के बारे में आज राहुल गांधी ने सदन के अंदर बोला, ये उन्होंने पहली बार नहीं बोला है। पिछली चुनावों का अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने पहले भी बोला था कि मंदिरों में हिंदू जाते हैं सिर्फ लड़कियों को छेड़ने के लिए। और उन्हें पता है कि इस बयान से उन्हें फायदा ही होने वाला है, क्योंकि जिसके लिए वो बयान दे रहे हैं वो तो ऐसे ही खुश है। ये उल जुलूल बयानों से जितना ही ज्यादा हिंदुओं को कोसा जाएगा, जितना ही ज्यादा हिंदुओं के बारे में बोला जाएगा, उतना ही ज्यादा जो सनातन धर्म से चिढ़ने वाले हैं वो खुश होंगे, उनका वोट बैंक मजबूत होगा। और दूसरे धर्म छोड़िए, हिंदुओं में से ही बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं और उनके इस बयान पर मेज थपथपा रहे थे। वो अपनी सहमति दे रहे थे कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं। इसीलिए हिंदुओं को उन्हीं के देश में पेट्रोल से जला दिया जाता है, तलवार से काट दिया जाता है, चाकुओं से गोद दिया जाता है। अगर हिंदू हिंसक नहीं होता तो वास्तव में ये नहीं होता।